मैग्नेटिज्म में कल क्या क्या क्लास में हुआ था? मैग्नेट का बेसिक प्रॉपर्टीज, बार मैग्नेट के बारे में, फिर उसका डाइपोल मोमेंट, यूनिट डायमेंशन सब कुछ पढ़ लिया था। ठीक, आज डाइपोल मोमेंट निकालने सीखेंगे। तो दो तरह का डाइपोल मोमेंट बताया था। एक बार मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक लेंथ, और जब करंट कैरिंग कॉइल होगा तो करंट इनटू एरिया। ठीक, तो आज हम लोग पहले डाइपोल मोमेंट, पोल स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक लेंथ के टर्म में जानेंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड नेट मैग्नेटिक मोमेंट। इस तरह से दो मैग्नेट दे रखा है और कहता है इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है। तो मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करने के लिए हम लोगों ने मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन सीख रखा है, जिसका डायरेक्शन हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। तो जो यहां पर नीचे मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन ये m1 हो गया, साउथ से नॉर्थ। दूसरा मैग्नेटिक मोमेंट साउथ टू नॉर्थ, ये हो गया m2। इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया। तो जब मैग्नेटिक मोमेंट रिजल्टेंट निकालेंगे तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 cos 90। तो cos 90 0। अब ये लेंथ सबका सेम है, पोल स्ट्रेंथ भी सेम है, चूंकि डायमेंशनली दोनों डाइपोल एक ही तरह का है, इसलिए यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट m1 और m2 दोनों सेम है। इसको m मान ले तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट अंडर रूट m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर हो गया। इट बिकम्स रूट 2m स्क्वायर, मीन्स रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट बन जाएगा रूट 2 इंटू m। और m का मतलब हो गया पोल स्ट्रेंथ इंटू मैग्नेटिक लेंथ, और क्वेश्चन में मैग्नेटिक लेंथ L दे रखा है। 2L हम लोग यूज नहीं करेंगे, L यूज करेंगे। इसलिए नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या गया, रूट 2m इंटू L। चलो नोट करो। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का यही प्रोसेस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आंसर भी वेरीफाई कर लो, रूट 2m इंटू L। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इस तरह से डाइपोल अलाइन है, इस तरह से बार मैग्नेट अलाइन है और इसका मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है। तो फिर वैसे ही साउथ टू नॉर्थ एक मैग्नेटिक मोमेंट, दूसरा साउथ से नॉर्थ m2, और तीसरा m3। अब निकालना बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, तो हम लोगों ने वेक्टर सम, रिजोल्यूशन और वेक्टर में पढ़ रखा है। तो सारे मोमेंट का पहले एंगल देख लो x के साथ 0 डिग्री। इस मैग्नेटिक मोमेंट का एंगल x के साथ देखोगे तो ये 120 बनेगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल बना तो ये 60 डिग्री। तो इसका मतलब m2 x के साथ 120 बनाया।
अब M3 कितना बनाया, x के साथ देखो, जल्दी बताओ। अरे यार x के साथ बताओ या निगेटिव x के साथ बताओ। अरे यार तुम लोग एकदम बेसिक वीक है, 60 है तो ये 60 बना, इसका मतलब M3 क्या बना, किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट देखो कैसे लिखते हैं, पहला M1 cos 0 डिग्री I कैप sin 0 डिग्री J कैप, दूसरा M2 cos 120 डिग्री I कैप sin 120 डिग्री J कैप, तीसरा M3 किस क्वाड्रेंट में, थर्ड में, तो थर्ड में दोनों नेगेटिव, cos 60 I कैप और sin 60 दोनों नेगेटिव। तीनों का डाइपोल मोमेंट सेम होगा क्योंकि डायमेंशनली तीनों एक ही है, लेंथ भी सेम, तो ये m हो गया। cos 0 डिग्री 1 sin 0 0 m cos 120 -1/2 sin 120 प्लस √3/2, ये भी m कहलाएगा। cos 60 डिग्री 1/2 sin 60 √3/2। अब देखो रिजल्टेंट क्या आया, ये -हाफ 1 के साथ कैंसिल, यस नो, और √3/2 प्लस और माइनस √3/2 कैंसिल, 0 आ जाएगा। और ऐसे भी देखो साइक्लिक फॉर्म में M1 M2 M3 साइक्लिक फॉर्म है, इसलिए इसका वेक्टर सम 0 होता है, इसलिए इसका रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट 0 आएगा। हो गया, तो डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए सीख लिया। अब हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल का या बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए सीखेंगे। इरेज करें, तो इसका भी आंसर देख लो, 0 आ गया। अब कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था, क्या था, चार्ज, यहां पर क्या होगा, मैग्नेटिक चार्ज या मैग्नेटिक पोल्स। पोल स्ट्रेंथ को क्या बताया था, पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ के लिए +m, नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ के लिए -m। तो यहां पर ऐसे दो पोल्स हैं, एक का मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ M1, दूसरे का मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ M2, या मैग्नेटिक चार्ज M1 मैग्नेटिक चार्ज M2, सेपरेशन R। तो कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म कहता है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स पोल स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो F इजिकल टू क्या आ गया, K M1 M2 बाई R स्क्वायर, और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या यूज कर लेंगे, μ0/4 पाई M1 M2 बाई R स्क्वायर। ये हो गया फोर्स। K का वैल्यू ऑलरेडी हम जान रहे हैं,
क्या है, म्यू नॉट बाई 4 पाई, कांस्टेंट टर्म है, म्यू नॉट का वैल्यू पढ़ चुके हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक, वेक्टर फॉर्म में यदि हम इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई m1 m2 बाई आर स्क्वायर, और एक यूनिट वेक्टर ले लेंगे आर कैप, और यूनिट वेक्टर का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, यूनिट वेक्टर को लिखते हैं वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। इसलिए इस कंडीशन में जो फोर्स हम लोगों ने लिखा, म्यू नॉट बाई 4 पाई m1 m2 बाई आर स्क्वायर और यूनिट वेक्टर आर कैप, इसके वैल्यू को आर कैप को वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर के फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये म्यू नॉट बाई 4 पाई m1 m2 बाई ये आर क्यूब बन जाएगा और ये आर वेक्टर हो जाएगा। हो गया, तो इसको हम लोग अप्लाई करेंगे, बहुत लेट हो। तो यहां पर देखो, कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म, डाइपोल मोमेंट हो गया, कंप्लीट हो गया। आज पहले ही क्लास शुरू कर दिया था, देखा कि बारिश का मौसम है। यहां पर एक मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ m1, दूसरा पोल स्ट्रेंथ m2 है। इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, यदि ये नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करेगा, ये भी नॉर्थ को, तो रिपल्सन, यदि एक नॉर्थ है दूसरा साउथ है तो अट्रैक्शन। तो कहता है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पोल स्ट्रेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, तो डायरेक्टली रिलेटेड टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर, और ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हम लोग यूज कर लेते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई m1 m2 बाई आर स्क्वायर। इसी को हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो हम एक यूनिट वेक्टर along the line joining the two magnetic charges, तो F को हम लोग लिख देते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई m1 m2 बाई आर स्क्वायर और यूनिट वेक्टर आर कैप। यूनिट वेक्टर का वैल्यू होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, इसलिए ये कंडीशन में क्या आ जाएगा, आर यूनिट वेक्टर का वैल्यू डालोगे तो वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ मैग्नेटिक चार्ज के फॉर्म में पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ के फॉर्म में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ रखा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों को निकालना है ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल। तो मैग्नेटिक फील्ड अभी हम लोगों ने पढ़ा फोर्स, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय मैग्नेटिक चार्ज या यूनिट पोल स्ट्रेंथ, और उसी को हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल हम लोग बी यूज कर रहे हैं बाउट-सेविट लॉ से ही, तो बी इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय मैग्नेटिक चार्ज, मान लो m है और ये सपोज m0 कर दे, तो जैसे मान लो कि यहां पर एक बिगर पोल स्ट्रेंथ है m, और इसके, या आप कह सकते हैं एक मैग्नेटिक चार्ज है, इसका इन्फ्लुएंस सराउंडिंग स्पेस में है, और कहीं भी इसके एग्जिस्टेंस को चेक करना है तो एक यूनिट पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ डालते हैं, ये इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है तो रिपल्सन हो गया। इसका मतलब ये एग्जिस्ट कर रहा है यहां पर m,
का फील्ड जो भी है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो फोर्स किसने महसूस किया भाई? इसने महसूस किया। इसलिए हम लोग कहते हैं फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस पोल स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक चार्ज विच इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड। अब इन दोनों के बीच यदि हम फोर्स निकालें तो फोर्स का वैल्यू होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई। यहां पर इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे m इंटू एम नॉट बाई आर स्क्वायर, और डिवाइड बाई एम नॉट। तो यहां पर एम नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो तुम एक दिन मैसेज किया कि तबीयत खराब है, फिर मैसेज किया कि कब से आएंगे। हम्म। हाँ, तो ये कहा कि मैसेज करना चाहिए ना। अब 8:30 से क्लास एकदम स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि बहुत वेट करने से फायदा नहीं, बारिश वगैरह का मौसम रहता है। इसलिए जिस समय आते तो थोड़ा पहले आओगे। हाँ, देखो थोड़ा सा पहले बता देते हैं। हम पढ़ रहे हैं कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म, फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल था वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल है। वहां पर क्या था भाई? इलेक्ट्रिक डाइपोल नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज था। यहां पर एक मैग्नेट होगा। मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है साउथ पोल, तो जैसे नेगेटिव चार्ज है वैसे ही साउथ का नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ होगा, नॉर्थ का पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ होगा। कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलते हैं, साउथ पे टर्मिनेट करता है। इसलिए इससे जो निकलने वाले फील्ड लाइंस है इसका पोल स्ट्रेंथ पॉजिटिव लेंगे, इसका पोल स्ट्रेंथ नेगेटिव लेंगे। अब मान लो कि दो डाई या सिंपल हम दो मैग्नेट ले लें। एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल यहां है, एक मैग्नेट का साउथ पोल यहां है, या एक दोनों का नॉर्थ है। तो इसके हम मैग्नेटिक चार्ज को या मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ को m1 मान लें, इसके पोल स्ट्रेंथ को m2 मान लें। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो स्क्वायर इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस होगा। तो इनको हम कंबाइन कर दे तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी म्यू नॉट बाई 4 पाई m1 m2 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक से पढ़ा था बिल्कुल बात सही है। अब जैसे हम इसको फील्ड निकालना चाहें तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि एक कोई मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ या सिंपली कह सकते हो मैग्नेटिक चार्ज m है, और इसके स्ट्रेंथ को हम चेक करना चाहते हैं तो P पॉइंट पर एक छोटा सा मैग्नेटिक चार्ज या पोल स्ट्रेंथ डालेंगे m0। ये इसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट करेगा तो ये पता चल जाएगा कि इसका फील्ड यहां तक एग्जिस्ट करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम B से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो हम लिखते हैं फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस पोल स्ट्रेंथ F बाई m0। इन दोनों के बीच का फोर्स निकालोगे तो इस फॉर्मूला से आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई m1 की जगह पर m, m2 की जगह पर m0 बाई आर स्क्वायर। और फोर्स इसने महसूस किया तो डिवीजन में m0 है, m0 कैंसिल हो गया तो बच जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई आर स्क्वायर। इसलिए जब भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिखेंगे तो म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई आर स्क्वायर लिखेंगे। आया समझ में? ये नोट कर लो पहले। कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म हेडलाइन दो।
हो गया। चलो, तो ये पार्ट सीख लिया। हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो पहला हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए मैग्नेटिक डाइपोल। तो फर्स्ट पॉइंट अलोंग द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। तो ये हमारा एक मैग्नेट है। मैग्नेट का ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, और इसी के एक्सिस के अलोंग हमने पॉइंट पी लिया। तो मैग्नेटिक लेंथ हम लोग 2L कंसिडर कर लेंगे और सेंटर ऑफ द मैग्नेट से d डिस्टेंस ले लेंगे। जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वहां पे हम एक यूनिट पोल स्ट्रेंथ एज्यूम कर लें, m0। इसका पोल स्ट्रेंथ प्लस होता है, इसका पोल स्ट्रेंथ माइनस। इन दोनों में रिपल्सन होगा, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ रिपल्सन इधर हो गया, तो इस डायरेक्शन में रेडियली आउटवर्ड। फिर m0 और इसके बीच देखेंगे तो अट्रैक्शन होगा, इसलिए इसका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल ये हो जाएगा। ठीक, अब यहां से साउथ से पूरा P तक का डिस्टेंस d प्लस L हो जाएगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। और नॉर्थ से लेके P तक का डिस्टेंस देखेंगे तो d माइनस L हो जाएगा। क्लियर? अब देखो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या सीखा, म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई r स्क्वायर, यही यूज करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई m, नॉर्थ से P तक का डिस्टेंस, P से N तक का डिस्टेंस, तो ये Pn स्क्वायर हो गया। म्यू नॉट बाई 4 पाई, P से N तक का डिस्टेंस देखो कितना है, d प्लस L, d प्लस L का होल स्क्वायर। ड्यू टू साउथ पोल देख लो, म्यू नॉट बाई 4 पाई m, P से लेके साउथ, P से S, तो ये म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई d माइनस L का होल स्क्वायर। अब दोनों में कौन बड़ा है, Bn या Bs? Bs बड़ा है, क्यों, इसके डिनोमिनेटर में माइनस साइन। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, Bs माइनस Bn। Bs का वैल्यू म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई d माइनस L का होल स्क्वायर, और ये बना म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई d प्लस L का होल स्क्वायर। अब इसमें से म्यू नॉट बाई 4 पाई m को कॉमन ले लो, तो यहां पर आ जाएगा 1 बाई d माइनस L का होल स्क्वायर, और ये 1 बाई d प्लस L का होल स्क्वायर। फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो म्यू नॉट बाई 4 पाई m, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा ये d स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, d प्लस L का होल स्क्वायर, और ये d माइनस L का होल स्क्वायर। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई m, यहां से ये आ जाएगा d स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करो, d स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2dl, और ये माइनस d स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2dl, डी स्क्वायर कैंसिल, L स्क्वायर कैंसिल, कितना आ गया, 4dl। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई m इंटू 4dl डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गया म्यू नॉट बाई 4 पाई। अब इसको देखो क्या लिख सकते, टू को बाहर कर दो, ठीक, m इंटू 2l को एक साथ रखो इंटू d,
क्यों? m इंटू 2l क्या दे देगा? मैग्नेटिक मोमेंट दे देगा, डिवाइड बाई डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ऊपर वाला m इंटू 2l क्या दिया? मैग्नेटिक मोमेंट दे दिया। तो 2md डिवाइड बाई डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। अब फिर ये कंडीशन हम लोग निकाल लेंगे कि डी मच लार्जर देन एल, उस समय डाइपोल आइडियल डाइपोल की तरफ बिहेव करेगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। हाँ, कहां से कहां तक का डिस्टेंस? पी से एन तक का, पी से एन तक का डी माइनस एल है। अच्छा, ओ सॉरी, नॉर्थ ज्यादा है, उल्टा ही लिखा गया। ठीक ठीक, कोई बात नहीं, यहां पर इसको ठीक कर लेते हैं। ये डी माइनस एल, और ये बॉयज कोई ध्यान नहीं दे रहा था, डी प्लस एल है, तो यहां पर ये बन गया बी एन, ध्यान नहीं दिया था, बी एन माइनस बी एस। बताओ, तुम लोग ध्यान नहीं दिए थे, तो बी एन का वैल्यू आ गया। और डिस्टेंस बिल्कुल सही कहा आपने, बाद में ध्यान दिया, पी टू एन हो गया डी माइनस एल, लिखा भी था पी टू एन और पी टू एस। तुम लोग बिल्कुल बॉयज बिल्कुल हमारी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे थे और हम भी लिखते जा रहे थे, तो गलती पकड़ा गई, नहीं तो वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है। हो गया, नोट कर लिया? इरेज करें? तो यहां पर जो रिजल्ट आया उसी की बात कर लेते हैं। तो रिजल्ट हमारा जो फाइनल आया है,
वो मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2md डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी हमने कहा कि d जो डिस्टेंस है वो मच लार्जर देन डाइपोल लेंथ हो जाए, तो इसका मतलब आइडियल डाइपोल के लिए हम लोग निकाल रहे हैं कंडीशन, तो डी स्क्वायर मच लार्जर देन एल स्क्वायर। इट मीन्स इस एक्सप्रेशन में एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो जब नेग्लेक्ट करेंगे तो ये क्वांटिटी क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, होल स्क्वायर बिकम्स क्या बनेगा, एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दो तो डी का पावर क्या बन गया, 4 बन गया, और ऊपर क्या है, डी का पावर 1 है, तो डिनोमिनेटर में d4 बना, तो 2md बाई d4 हो गया, एक d कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया ये म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई डी क्यूब। अब मान लो कि आपको इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ है, और रिजल्टेंट फील्ड किधर आ रहा है, यहां जो रिजल्टेंट आप निकाल रहे हो bn माइनस bs निकाल रहे हो, इसका मतलब bn लार्जर है, तो bn का जो डायरेक्शन होगा वही रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा, इसका मतलब रिजल्टेंट फील्ड किधर जा रहा है, डाइपोल मोमेंट के लॉन्ग, इसलिए जब इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो v वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m वेक्टर बाई डी क्यूब, वेक्टर फॉर्म में डाइपोल मोमेंट के अलोंग रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्लास में इक्वेटोरियल का निकालेंगे एट एनी पॉइंट। आज यहां तक करेंगे आप लोग।